चलिए आज प्राचीन मगध की एक ऐसी कहानी जानते हैं जो एक बहुत बड़े सपने और उसके अचानक टूट जाने की है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने एक महान शहर तो बनाया, लेकिन उसकी विरासत ठीक उसके बाद ही बिखर गई। तो ये है हमारा आज का बड़ा सवाल। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जिस राजा ने प्राचीन भारत के सबसे शानदार शहरों में से एक की नींव रखी, उसी की मौत के बाद उसका पूरा का पूरा राजवंश ताश के पत्तों की तरह ढह गया। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजा उदयन के साथ, एक ऐसा शासक जिसकी पहचान किसी जंग से नहीं बल्कि एक शानदार शहर बनाने से हुई। तो ये उदयन था कौन? वो शक्तिशाली हर्यंक वंश का राजा था और उसके पिता थे महान राजा अजातशत्रु। मतलब उसे एक ऐसा साम्राज्य विरासत में मिला था जिसे उसके पिता और दादा बिंबिसार ने पहले ही काफी फैला दिया था। उदयन का नाम इतिहास में सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए लिया जाता है वो थी एक शहर की स्थापना। उसने अपने विशाल साम्राज्य के लिए एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया, एक ऐसा शहर जो आगे चलकर सदियों तक भारत के इतिहास का केंद्र बना रहा। अब सवाल ये उठता है कि राजधानी बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, पुरानी राजधानी राजगृह अब इतने बड़े मगध साम्राज्य के लिए काफी नहीं थी। साम्राज्य को एक ऐसे सेंट्रल पॉइंट की जरूरत थी जो ज्यादा सुरक्षित हो और जहां से पूरे साम्राज्य पर नजर रखी जा सके। और यहीं पर उदयन की दूर की सोच देखने को मिलती है। उसने जगह चुनी गंगा और सोन नदियों का संगम। क्या शानदार लोकेशन थी! सोचिए, नदियों ने शहर के चारों ओर एक नेचुरल किला बना दिया। ये एक बड़ा ट्रेड रूट था और यहां से सेनाएं चारों दिशाओं में आसानी से भेजी जा सकती थीं। और तो और आसपास की उपजाऊ जमीन शहर का पेट भरने के लिए काफी थी। तो लगभग 460 ईसा पूर्व में उदयन ने ये बड़ा कदम उठाया। सत्ता का केंद्र राजगृह से पाटलिपुत्र ले आया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने मगध का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यह शहर कितना शानदार था, इसका अंदाजा बाद में आए मेगास्थनीज के शब्दों से मिलता है। हालांकि ये उदयन के काफी बाद का विवरण है, पर यह दिखाता है कि उदयन ने कितनी मजबूत और भव्य नींव रखी थी। उदयन अपनी कामयाबी के शिखर पर था, शहर बन चुका था, साम्राज्य मजबूत था, लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा, एक हिंसक मोड़ आता है। उस दूरदर्शी राजा का अंत बहुत अचानक हुआ। वो साल था 444 ईसा पूर्व। इसी साल उदयन की हत्या कर दी गई और ये घटना हर्यंक वंश के लिए तबाही की शुरुआत साबित हुई। पर उसकी मौत हुई कैसे, ये आज भी एक पहेली है। हमें इतिहास में अलग अलग कहानियां मिलती हैं। जैन ग्रंथ कहते हैं कि किसी दुश्मन ने हत्यारा भेजा था, वहीं दूसरे सोर्स बताते हैं कि अवंती के राजा पालक ने उसे मार डाला। ये कन्फ्यूजन ही उस दौर की राजनीतिक उथल-पुथल को दिखाता है। एक मजबूत राजा की मौत ने राजवंश को सीधा अराजकता और अस्थिरता के अंधेरे में धकेल दिया। जो साम्राज्य बाहर से इतना ताकतवर दिख रहा था, वो अंदर ही अंदर टूटने लगा। और यहीं से असली कन्फ्यूजन शुरू होता है। उदयन के बाद मगध की गद्दी पर आखिर बैठा कौन? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है। मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है जब हम पुराने ग्रंथों को देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ और पुराण दोनों ही उदयन के उत्तराधिकारियों की बिल्कुल अलग अलग लिस्ट देते हैं। ये साफ इशारा है कि उदयन की मौत के बाद मगध में सत्ता के लिए कितना बड़ा संघर्ष छिड़ गया था। अगर हम बौद्ध ग्रंथों की बात माने तो उदयन के बाद एक कमजोर राजा आए, अनिरुद्ध, मुंड और नागदासक। ये वो दौर था जब दरबार साजिशों और खून खराबे का अड्डा बन गया था, जिसने राजवंश को खोखला कर दिया। हर्यंक वंश के ताबूत में आखिरी कील जनता के गुस्से ने ठोकी। एक ताकतवर राजवंश का अंत एक जन विद्रोह के साथ हुआ। आखिरी शासक नागदासक को एक कमजोर और ऐशो आराम में डूबा हुआ राजा माना जाता था और उसकी यही कमजोरी तख्ता पलट की वजह बन गई। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, पहले तो राजा कमजोर था, फिर उसके ढीले ढाले शासन से लोग तंग आ गए। जनता का गुस्सा बढ़ा और जल्द ही एक विद्रोह भड़क उठा और आखिरकार 413 ईसा पूर्व में लोगों ने नागदासक के ही मंत्री शिशुनाग को अपना नया राजा चुन लिया। और बस इसी के साथ हर्यंक वंश का अंत हो गया और मगध में एक नए राजवंश शिशुनाग वंश का उदय हुआ। तो ये कहानी एक शानदार शहर बनाने के सपने से शुरू हुई और एक पूरे राजवंश के खत्म होने पर खत्म हुई। यह हमें दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर ही इतिहास का पूरा रुख बदल सकता है।
और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। उदयन ने एक महान विरासत बनाई, लेकिन वो भी उसके राजवंश को उसकी अंदरूनी कमजोरियों से नहीं बचा सकी। शायद यही नेतृत्व और ताकत का सबसे बड़ा सबक है।